आज के समय को एसएससी सीजीएल के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो प्रीवियस इसमें पूछे गए क्वेश्चन है 2019 से 2022 तक लेटेस्ट क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट मीन साधारण ब्याज से आपको सॉल्व कराऊंगा। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को आप पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। जैसे ये देखिए क्वेश्चन 22 में पूछा गया 2022 में। तो चलिए क्वेश्चन में पहला देखा जाए, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष में 6,775 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए इसका मतलब क्या है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्या हो रहा है, 4 वर्षों में इतना हो जाएगा। अगर ये 4 वर्षों में वो राशि इतना हो रही है तो इसमें क्या शामिल है, मूलधन शामिल है और 4 वर्षों का ब्याज शामिल है। कह सकते ये क्या है, मिश्रधन है। आपका ये क्या है, मिश्रधन है। ये भी क्या है, मिश्रधन है। तो आपसे मूलधन पूछा है तो कैसे बताएंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको करना है कि सबसे पहले आप यहां से लिख लीजिए 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया है। 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, ये 6,000 रुपये। क्लियर है। अब ये क्या दिया आपको, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, 7 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 6,750 रुपये। तो इसको यहां से घटाएंगे और इसको यहां से घटाएंगे, तो इधर घटाएंगे तो कितना मिलेगा 3 ईयर, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 750। हम लोग कह सकते हैं कि 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ये क्या मिला, मुझे ब्याज मिल गया। 3 वर्ष का एसआई कितना मिल गया, 3 वर्ष का एसआई कितना हो गया, 750 रुपये। ब्याज कितना हो गया, 750 रुपये। और आपको करना है कि यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो 1 वर्ष के ब्याज के लिए करना क्या, आप इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, 3 पच्चे 15, 250 रुपया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल गया आपको, 250 रुपये पता चल गया। अगर इसमें बात कर ली जाए तो इस ऊपर वाले में, तो इसमें क्या शामिल है, 4 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। और मुझे यह भी पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर बीच में रेट न चेंज हो तो जो इसका ब्याज बनता है वो क्या होता है, प्रत्येक साल क्या होता है, समान होता है। अगर 1 वर्ष में ब्याज इतना बन रहा है तो 4 वर्ष में ब्याज कितना बनेगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1,000। अगर मैं इसमें से 1,000 ब्याज घटा लूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा, मूलधन बचेगा। ये इसका आंसर आ गया। टी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में 6,076 रुपये तथा 4 वर्ष में बढ़कर इतना हो जा रहा है, 4 वर्ष में इतना हो जाती है। तो पूछा कि आपसे यह राशि और ब्याज की दर क्रमशः है, इसमें आपसे ये पूछा गया। यानी आपसे मूलधन पूछा गया और रेट आपसे पूछा गया, तो सेम पीछे वाले के हम क्या करेंगे, मूलधन पता करेंगे। ठीक है, तो आप यहां से लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट यहीं से भी घटा सकते हैं, यहां से घटाइए और इसको यहां से घटाएंगे तो 3 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। आपको करने के 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकाल करके इसमें से घटा लेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आप लिखकर घटाना चाहते तो लिखकर घटाइए। 1 वर्ष का देखिए कितना, 1 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, 1 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया गया, इतना है। फिर क्या कहे, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है ये राशि, यानी 4 वर्षों का मिश्रधन कितना दिया गया, 7504। अब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 ईयर का ब्याज कितना मिलेगा, इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा। अब 3 वर्षों का ब्याज कितना मिलेगा, इसको यहां से घटा लीजिए। जब घटाएंगे आप इसको तो 8 हो जाएगा और ये 2, 4 और ये 1 हो गया। 3 वर्षों का ब्याज इतना है तो आपको करना कि हर हाल में 1 वर्ष का ब्याज पता करना है। तो 1 वर्ष का पता करने के लिए इसको डिवाइड कर दिए 3 से, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल जाएगा, 3 चौको 12 हो गया, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18। कितना मिल गया 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 476। तो पहले वाले में क्या शामिल है, 1 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। ब्याज मुझे पता चल गया 1 वर्ष का। अगर मैं इसमें से घटा लूंगा, इसमें से ब्याज घटा लूंगा तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, मेरा मूलधन बचेगा। देखिए 76 से 76 घट के 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसको करना है कि आप यहां से घटाएंगे तो ये तो 0 है ही, और कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये 5600 बचेगा।
कितना बचेगा, ये 5600 बचेगा। क्लियर है। अब देखिए मुझे मूलधन तो पता चल गया 5600 रुपये। अगर आप इसमें देखिए और इसमें देखिए, ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो यानी या तो ऑप्शन ये होगा या तो ऑप्शन ये होगा। अभी आगे मुझे क्या करना है, रेट भी पता करनी है, रेट भी पता करनी है। तो आप यहां से कर लीजिए, रेट आपको पता करना था। यहां से 1 वर्ष का ब्याज पता है आपको, 1 वर्ष का ब्याज पता है, मूलधन भी पता है। तो 476 बट्टे कितना हो जाएगा, ये 5600, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज लिया तो यहाँ पे अगर 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे मैं अगर 3 वर्ष का ब्याज लेता, यहाँ पे जैसे 3 वर्ष का ब्याज लेता तो 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज लिया तो मैं यहाँ पे 1 नहीं शो कर रहा हूं, ये इससे कट गया। अब इसको डिवाइड करना, इससे करना है कि आपको डिवाइड करना है, या तो ये और या तो ये रेट मिलेगी या तो ये रेट मिलेगी। क्या ये देखिए 9 बार में कटेगा क्या पूरा पूरा? अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो इतना मिलेगा क्या, 9 को गुणा करके चेक करते हैं तो 9 6 कितना मिलेगा, 54। तो क्या यहाँ पे 4 दिख रहा है क्या? नहीं। तो मुझे पता कि ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। ऐसे में इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा, ये 8.5%। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपए तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या, रेट आपसे पूछा है। तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें करना कि आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, या आप डायरेक्टली भी घटा सकते हैं, ठीक है। लिख के घटाइए या आप डायरेक्ट ऐसे घटा सकते हैं। यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 3 ईयर्स मिलेगा, और इसको यहां से आपको घटाना है। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये इसको यहां से क्या करना है, आपको घटा लीजिए तो 0 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला बड़ा है ना, तो ये हमारा नीचे आएगा, 0 हो गया। अब यहां से ये 2 हो गया, सॉरी ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, फिर कितना बचेगा, ये 2। तो कह सकते हैं कि 3 वर्षों का ब्याज कितना मिल गया आपको, 2880 रुपये। 3 वर्ष का जो ब्याज कितना मिल गया आपको, 2880 रुपये। तो आपको करना क्या, हर हाल में एक वर्ष का पता करना है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा इसको डिवाइड करिए, तो 3 9 27 हो गया, और 3 6 18। 1 वर्ष का ब्याज इतना है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, इसमें 2 से गुणा कर लीजिए, 0 हो गया, 2 6 12, 2 9 18, कितना हो गया, 1900, ठीक है। अगर इस ब्याज को इसमें से घटा लूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, मुझे मूलधन मिलेगा। तो इसको जब घटाएंगे देखिए 920 यानी 0 0 आपको मिलेगा, और इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 8। देखिए मूलधन तो आपको पता चल गया। अब करना क्या, आपको रेट पता करना है। तो रेट पता करने के लिए क्या करना है आपको, कितना ब्याज भरा ये 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज कितना भरा, ये 960 रुपये। अब यहां से जो मूलधन दिया है कितना, इतना। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 वर्ष का ब्याज मैंने लिया तो यहाँ पे करना क्या, 1 से डिवाइड करेंगे। अगर जैसे मैं 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पे लेता तो मुझे यहाँ पे 2 से डिवाइड करना होता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, वैसे लिख लीजिए, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस 00 से 00 कट गया, और इससे कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 8 1 8, 8 2 16। रेट कितना मिल गया आपको, 12%। ये इसका आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया, CHSLN 10+2 में पूछा ये क्वेश्चन है। बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में इतना और 6 वर्षों में इतना हो जाती है। तो राशि आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्षों में बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्ष में इसमें हुई वृद्धि का कितना गुना है। 3 वर्ष में जो वृद्धि थी उसका ये इतना गुना है। तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, जो 5 वर्षों में यह बढ़कर राशि बनी वो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि का कितना, इतना गुना है। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए 5 वर्ष की बात हो रही है और ये 3 वर्ष की बात हो रही है। अगर हम लोग मान लें यहां से 3 वर्षों में राशि कितना, यहां से 1000।
अब जो 5 वर्षों में बन रहा है यहां से, इसका कितना गुना ये 4 एकम 4 एक 5, 5/4 गुना, इसका कितना गुना ये 5/4 गुना ये है। इन दोनों के बीच में रेशियो लगा लीजिए। देखिए 100 से 100 कट गया। अब करना क्या है, इसको यहां से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5/4। हम लोग बोल सकते हैं अब ऐसे सेम पीछे वाले की तरह। आप देखिए आपका हो गया 5 वर्षों का, ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि 5 वर्षों में कोई राशि इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो आप मुझे रेट बता दीजिए। सेम पीछे वाले की तरह हो गया कि नहीं हो गया। तो करना क्या, सबसे पहले हम करते क्या थे, वर्ष का अंतर करते थे। तो कितने का अंतर मिला यहाँ से 2 वर्ष का अंतर मिला। फिर करते क्या थे, यहाँ से जो मिश्रधन है इनका अंतर करते थे, तो यहाँ से अंतर कितना मिल गया इतना। तो कह सकते हैं 2 वर्ष का ब्याज कितना 1 रुपया, और आपको करना क्या है 1 वर्ष का ब्याज पता करना है। अगर 2 वर्ष का ब्याज इतना है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का SI कितना होगा यहाँ से 0.5। 1 वर्ष का ब्याज इतना मिल गया। अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है 3 वर्षों का क्या है, ये 3 वर्षों, इसमें क्या शामिल है 3 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। बोल सकते हैं कि इसमें क्या शामिल है 4 रुपए में, 4 में क्या शामिल है 3 वर्ष का ब्याज शामिल है और 1 मूलधन शामिल है। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज इसका कितना हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा कर लेंगे। तो करना क्या, आपको इसमें से क्या करिए ब्याज घटा लेंगे। जब ब्याज घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मूलधन आपको मिलेगा 2 पॉइंट कितना मिल गया 5, मूलधन आपको पता चल गया। अब पूछा क्या आपसे, रेट पूछा है। तो रेट के लिए करना क्या, आपको कितना रुपए ये जो ब्याज बना 1 वर्ष का ब्याज बन रहा है और मूलधन भी आपको पता चल गया। तो कह सकते हैं 0.5 हो गया और ये नीचे 2 पॉइंट कितना ये 5, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करें। देखिए दशमलव सेम अंक पे है, दशमलव क्या सेम अंक पे है, तो दशमलव से दशमलव हमारा फिनिश हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 5 दूना 10। रेट कितनी है 20%। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए 10+2 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपये और 5 साल बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। आपसे पूछा क्या उसी राशि पर, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं जहां से हम लोग क्या करते थे, मूलधन पता करते थे। तो जब मूलधन पता चल जाएगा तो उसी मूलधन पर 10% के हिसाब से 4 वर्षों का ब्याज आपको पता करना है। तो करना क्या, आप यहां से घटाइए, डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 वर्ष मिलेगा, 2 वर्ष मिलेगा। और इसको यहां से जब घटाएंगे, इन दोनों का जब डिफरेंट करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा 800 कह सकते हैं 1920 मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 वर्ष का ब्याज कितना मिला, 2 वर्ष का SI 1900 कितना ये 20 है। तो आपको करना क्या, 1 वर्ष का ब्याज पता करना है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसमें डिवाइड कर दीजिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 वर्षों का ब्याज है तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों 18 के 2 6 12। क्लियर है। अब करना क्या है, देखिए यहां पे देखा जाए तो 3 वर्षों में वो राशि इतना हो जा रही है, 3 वर्षों में इतना हो जा रही है। अगर 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो इसमें क्या शामिल है, 3 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 3 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर लीजिए, 3 6 18, 3 9 27 से कितना हो जाएगा 8। क्लियर है। अगर मैं इसको इसमें से घटा लूंगा तो देखिए 880 जब घटाएंगे तो 0 0 हो जाएंगे, ये 0 0 हो जाएंगे। अब 14 में से क्या करना, 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 12। देखिए मूलधन आपको पता चल गया, मूलधन आपको पता चल गया तो पूछा कि आपसे इस मूलधन पर 10% के हिसाब से 4 वर्षों का ब्याज, तो आप यहां से निकाल लीजिए SI 12,000 रुपए पर कह सकते हैं 10 चौको 40%, 40% बटा कितना हो जाएगा ये 100। ये इससे फिनिश हो गया और यहां से गुणा करेंगे तो 12 चौक कितना हो जाएगा ये 48। कितना ब्याज बनेगा, 4800 रुपये ब्याज बनेगा। सी ऑप्शन इसका मैच करा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, देखिए वैसे इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को देखकर आंसर बताएंगे बिना पेन और पेपर के। कैसे इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे सिर्फ देखकर, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझा दे रहा हूं।
देखिए इसमें कहा क्या है, अगर मैं मान लो मेरे पास कितना 100 रुपये है, मेरे पास 100 रुपये है और इसको ले जाकर मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, राशि दोगुनी हो गई। 7 वर्ष में कितना हो गई राशि, ये दोगुनी हो गई। फिर क्या कहा गया, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि का 5 गुना होगा। तो यानी जो मूल राशि कितना 100 रुपये है, अब ये कितने वर्षों में जो मूल राशि का क्या होगा, ये 5 गुना होगा। कितने वर्षों में, यानी टाइम आपसे पूछा गया है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 100 रुपये ले जाकर मैं बैंक में जमा कर रहा हूं, अगर 7 साल बाद इतना हो जा रहा है, तो अब इस 200 रुपये के अंदर क्या शामिल है, तो कह सकते जो 100 रुपये मैंने ले जाकर जमा किया था मूलधन, और वो शामिल है, और 100 रुपये ब्याज बन गया। तो अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज आपको पता चल जाएगा। ब्याज कितना बना, 100 रुपये। इसको घटाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा आपको, 400 रुपये। तो आप कह सकते हैं कि सर 100 रुपये ब्याज बनने में अगर 7 वर्ष का समय लग रहा है, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो 400 रुपये ब्याज बनने में 4 गुना टाइम भी तो लगेगा। 100 रुपये ब्याज बनने में 7 वर्ष का समय लग रहा है, तो 400 रुपये ब्याज बनने में क्या होगा, 4 गुना टाइम भी तो लगेगा। तो 7 गुणे कितना हो जाएगा, ये 4, 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28। कितना टाइम लगेगा, 28 वर्ष का टाइम लगेगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को कैसे देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक आपको बता रहा हूं। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, कोई राशि है किसी ब्याज की दर से, किसी निश्चित ब्याज की दर से 7 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, तो वह राशि कितने वर्षों में 5 गुनी होगी, या कह सकता है कि 8 गुनी होगी, या 10 गुनी होगी, या 20 गुनी होगी। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे अगर आपको जब भी 2 गुनी दिखे, तो यहां से ये कितना गुना बोला, ये 5 गुना बोला ना, तो इससे कम करिए कितना मिलेगा, 4 का इसमें गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 7 चौक कितना हो जाएगा, ये 28। इसकी ट्रिक मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। मैंने क्या बताया आपको, जब भी क्वेश्चन में आपको मिले यहाँ पे जब 2 गुना मिले तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। 2 गुना जब भी मिले तो यहाँ पे जो पूछा गया सेकंड वाले में 5 गुना होने में ना, तो यहाँ पे जितना गुना कहेगा उससे कम करेंगे, कितना मिलेगा, जैसे 5 गुना का तो 1 कम करेंगे कितना मिलेगा, 4 का लाके इसमें गुणा कर देंगे जो ऊपर टाइम दिया गया, तो 7 चौको 28, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब यहाँ पे 2 गुने के जिक्र होगा तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है, वरना ये ट्रिक नहीं अप्लाई होगी। बाकी आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे 3 गुना कहे या 4 गुना कहे, तब ऐसे आपको नहीं करना है कि इसमें से घटा के इसमें गुणा कर लेंगे, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे में आपको ये चीज फॉलो करना होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस 2019 में पूछा है क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक राशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। देखिए 2 गुनी का जिक्र कहा गया है, तो पूछा क्या है, कितने साधारण ब्याज की दर पर कितना कहा गया, 4 गुना कहा गया ना। तो मैंने क्या बताया आपको, जब भी अगर 2 गुना का सेंस दिखे तो नीचे जितना गुना कहा इससे कम करेंगे, 3 हो गया, 3 हो गया कि नहीं, इससे कम करेंगे 3 हो गया। अब जो टाइम दिया गया इसमें लाकर गुणा कर दीजिए, तो 8 3 कितना हो जाएगा, ये 24। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। देखिए आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सिर्फ देखकर भी आंसर आप बता सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सेम पीछे जो मैंने बताया वो एमटीएस में पूछा गया था, और ये किस में पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया 2020 में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, फिर से देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको एमटीएस में देखने को मिल गए 2021 में, लेटेस्ट क्वेश्चन बिल्कुल है। देखिए कहा क्या, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 12 वर्ष में कितना, 4 गुनी। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना का सेंस नहीं है, 4 गुना बोला है, ठीक है, हो जाती है। तो समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी। तो जो पीछे मैंने आपको बताया यहाँ से बेसिक करके इस तरह से उस तरह से आपको लगाना। अगर ये 2 गुनी रहता तो इसमें से 1 कम करके इसमें गुणा कर देते, हमारा आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे 2 गुना का जिक्र नहीं है, तो हमको करना पड़ेगा। अगर मैं मान लो मेरे पास 100 रुपये है, इसको ले जाकर मैंने बैंक में जब जमा कर रहा हूं, तो 12 वर्षों बाद ये कितना हो जाए राशि, 12 वर्ष के बाद ये राशि कितना हो गई, ये 4 गुनी हो, इसका 4 गुना हो गया। क्लियर है। फिर कहा क्या, उसी राशि को 10 गुना होने में, इसी राशि को 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। 10 गुना का मतलब 1000 रुपये बनने में कितना टाइम लगेगा, इसमें आपसे ये पूछा गया, यही तो पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसको यहां से जब घटाएंगे तो आपको ये मिलेगा कि 300 रुपये क्या मिल गया आपको, ब्याज। कह सकते हैं कि 300 रुपये ब्याज बनने में कितना समय लग रहा है, 12 वर्ष का समय लग रहा है। तो इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 900 रुपये।
तो 900 रुपये ब्याज बनने में, ये देखिए 300 रुपये ब्याज बनने में अगर 12 वर्ष का समय लग रहा है, तो ये जो है इसका क्या है 3 गुना है, ये इसका क्या है 3 गुना है, इसका 3 गुना है, तो टाइम भी तो 3 गुना लगेगा नहीं लगेगा। 900 रुपये ब्याज बनने में टाइम भी क्या लगेगा पहले वाले का 3 गुना टाइम लगेगा। इसमें 3 से गुणा करेंगे, 12 कितना हो गया 36 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5 हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी बढ़ जाती है, इतनी तक बढ़ जाती है, तो निवेश की गई मूल राशि यानी मूलधन आपसे पूछा गया, निवेश की गई मूल राशि आपसे पूछा गया। अगर देखिए ये कब बढ़ रहा है, जब परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 11% से बढ़कर 17.5% हो रही है, तब ये रुपए में इतने की वृद्धि हो रही है। तो अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो आपको ये पाएंगे कि 6.5 परसेंटेज में कितने की वृद्धि हो रही है, 6.5% की वृद्धि हो रही है, और रुपए में कितना बढ़ जा रहा है इतना, तो कह सकते हैं 6.5 के बराबर ये है कि नहीं है। तो इसमें करना कि आपको 6.5 से भाग दीजिए और 100 से मल्टीपल कर लीजिए, तो वो राशि आपको मूल राशि आपको पता चल जाएगी। तो मैंने क्या बताया आपको, जो दिया गया जितना बढ़ रहा है, ठीक है, अब परसेंटेज में कितना बढ़ा 6.5, तो करना क्या आपको इसमें क्या करिए 6.5 से भाग दे दीजिए और 100 से करना क्या गुणा। देखिए यहाँ पे जो 0 लिखा है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं है, दशमलव के बाद है ना कोई फर्क नहीं है। अब इसका कैलकुलेशन करिए, देखिए सेम अंक पे दशमलव है ना, तो दशमलव से दशमलव मेरा क्या हो गया फिनिश हो गया, दशमलव अपने दिमाग से निकालिए, अब दशमलव नहीं है। 13 से ये भी कटा, 13 से ये भी, 13 बचे 65, अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 13 वाटे 104 हो गया, 104, 3 बचा तो इधर 31 हो गया, तो 13 दूना कितना हो गया 26, और बचा कितना 26, 5 इधर के 13 चौको 52। देखिए 5 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ये कितनी बार में 2 बार। अब यहां से गुणा करूंगा तो इसका 2 गुना, इसका 2 गुना का मतलब कितना हो जाएगा 1648, और ये 0 बचा है, यानी मूलधन आपको कितना मिल गया, मूलधन कितना मिल गया 16,480, 16,480। डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये सीपी में पूछा गया 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17%, सेम पीछे वाला है क्या, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, पीछे वाला सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, पीछे यहीं तक दिया था लेकिन इसमें कि इस क्वेश्चन में ये इंक्लूड कर दिया है। देखिए कहा कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय इतनी बढ़ जाती है, इतने रुपए तक बढ़ जाती है, तो 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज कितना बनेगा। तो सबसे पहले अभी हम लोग पीछे हम लोग क्या निकालें, मूलधन पता किए, वैल्यू तो सेम है, तो पीछे हम लोग क्या किए, मूलधन पता किए थे, कितना आया था मूलधन 16,480 रुपए आया था कि नहीं आया था, मूलधन कितना आया था 16,480 रुपए आया था। क्लियर है कि नहीं क्लियर, मूलधन। अब कहा कि अगर मूलधन आपको पता चल गया तो 5 वर्षों के लिए 10% के हिसाब से ब्याज पूछा गया, तो आप यहां से कर लीजिए 5 इंटू कितना हो जाएगा 10, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहां से आप ब्याज पता कर सकते हैं। ये 00 से इसके 00 कट जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 5 बटे 40, 00 सभी में दिख रहा है, तो यहां से करेंगे तो 5 चौको 20, 20 4 कितना हो गया 24। देखिए 24 किस में दिख रहा है, सेकंड अंक पर इसमें दिख रहा है 24, यानी 4 इसमें केवल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। आपको मल्टीपल करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, 4 सिर्फ इसी में दिख रहा है तो आपको मल्टीपल करने की भी जरूरत नहीं है। ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 8% की दर से निवेशित की गई राशि पर 3 वर्ष के बाद 240 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 8% के हिसाब से कोई राशि है, उस पर 3 वर्षों में इतना ब्याज बन रहा है, तो अगले से क्या कहा गया, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती है, यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले ये देखा जाए तो ये कितना ब्याज बन रहा है, 3 वर्षों में 8% के हिसाब से 8 3 का 24, कितना ब्याज बना 24% ब्याज बना, और रुपए में कितना बना 240 रुपए। कह सकते हैं 24% बराबर 240 होगा। आपको करना है कि 240 में क्या करिए, 240 में 24 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा करेंगे। 240 में 24 से भाग दे तो 1% का मान आएगा, 100 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि जो भी अमाउंट रहेगा वो अपने आप, जो भी प्रिंसिपल रहेगा वो अपने आप में 100% रहा होगा।
तो ये क्या पता चल गया आपको, मूलधन पता चल गया। अब ये कहा गया है कि अगर ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो, ठीक है 5% बढ़ा दी जा रहा है, तो आपके पास दो तरीके हैं, लेकिन आप इसको यहां पे जोड़ेंगे 8 5 13, इस तरह से करेंगे तो आपका प्रोसेस लंबा होगा। लेकिन आपसे पूछे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा ना, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करें, परसेंटेज में दिखाए कितना अधिक ब्याज बनेगा। अगर 5% बढ़ाएंगे तो 5 3 15 टाइम, तो आपका यही परसेंटेज में कितना अधिक ब्याज बनेगा, कितना अधिक ब्याज बनेगा पहले से 15%। तो पूरे धन का करेंगे आप 15% आप निकाल लीजिए, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे कितनी 10 बार में, और इन दोनों का मल्टीपल के लिए कितना आ जाएगा 150 रुपए। यानी पहले से कितना रुपए ब्याज अधिक बनेगा, 150 रुपए ब्याज अधिक बनेगा। सी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन देखिए एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट आपको पढ़ा दिया। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी टॉपिक को आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं।